हेलो दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे आरसी न्यू स्किल्स 98 यानी कि आपका स्वागत है हमारे आरसी न्यू स्किल्स 98 चैनल पर। तो आइए हम जानते हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर के मैंने कुछ वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहते हैं, फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कि 3 वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देखें। आज मैं बताने वाला हूँ आपको कंप्यूटर की विशेषताएं। क्या बताने वाला हूँ? कंप्यूटर की विशेषताएं। ये क्या होता है तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है, 9th में 10th में। तो इसके क्वेश्चंस भी आगे हैं, मैं बताऊँगा आपको किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। तो हम जानते हैं आज कंप्यूटर की विशेषताएं। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर। एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर की विशेषताएं। तो जानते हैं कंप्यूटर की कुछ विशेषताएं अथवा गुण होते हैं। कंप्यूटर की सब में जरूर ये कंप्यूटर का विशेषताएं तो गुण होते हैं, उनमें भी गुण होंगे, उसमें भी विशेषता होंगी कंप्यूटर में भी। तो आज जानते हैं। तो सबसे पहली विशेषता आती है हमारी गति। गति को हम इंग्लिश में कहते हैं स्पीड। गति को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्पीड। तो जानते हैं कंप्यूटर किसी भी कार्य को अत्यधिक तीव्रता से कर सकता है, यानी कि तेज़ी से कर सकता है। तीव्रता माने होता है तेज़ी से। जैसे एग्जांपल, अगर आपको 1440 है, 1440 में 360 की गुणा करनी हो, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले 1440 लिख लिया, उसके बाद 360, इसकी गुणा करेंगे तो 0 से 0 गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, 4 में करेंगे 0 आएगा, 4 में करेंगे 0 आएगा, 1 में करेंगे 0 आएगा। ऐसे ऐसे काफ़ी टाइम लगता है हमें, क्योंकि काफ़ी स्टेप्स गुणा करने में लग जाते हैं। अगर हमारे पास कैलकुलेटर हो और यही कार्य हम कैलकुलेटर से करें तो 5 सेकंड में कर सकते हैं। प्रैक्टिकली आप अपने घर पर भी कैलकुलेटर हो तो यूज़ करके देख सकते हैं और आपको पता भी होगा। ये तो बहुत सारी छोटी चीज़ है। तो दूसरा पॉइंट आता हमारा शुद्धता। शुद्धता मतलब होता है इंग्लिश में एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब प्योर, जिसको हम शुद्धता में कह सकते हैं प्योरली। ठीक है। कंप्यूटर अपने कार्य को बिना किसी त्रुटि यानी कि बिना किसी एरर, त्रुटि को हम इंग्लिश में कहते हैं एरर के पूरा कर सकता है। शुद्धता क्या है? एक्यूरेसी। तो अपना कोई भी कार्य है वो क्या करेगा? बिना त्रुटि के पूर्ण कर सकता है। यदि कहीं त्रुटि की आशंका भी रहती है तो वह हमारे द्वारा आंकड़ों या डाटा को देते समय होती है। जैसे हम कोई गलत लिखेंगे तभी त्रुटि होगी हमारी, नहीं तो हमारे कंप्यूटर हमें कोई त्रुटि नहीं देता है। सार्वभौमिकता का मतलब होता है यूनिवर्सलिटी। इस गुण के कारण कंप्यूटर पूरी दुनिया में तेज़ी से फैल रहा है, यानी कि पूरी दुनिया में तेज़ी से छाया हुआ है। जैसे एग्जांपल, कंप्यूटर को टेलीफोन या टेलीफोन लाइन से जोड़कर पूरी दुनिया में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सकता है और इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के यानी कि खेल यानी गेम्स, खेल को हम इंग्लिश में कहते हैं गेम्स, खेले जा सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा तीसरा पॉइंट, सार्वभौमिकता। अब आता है हमारा चौथा पॉइंट। ये क्या है? स्वचालन। स्वचालन का शब्द आपको देखते ही मतलब समझ में आ रहा होगा। स्वचालन यानी कि खुद से चलना, ऑटोमेशन। खुद से चलने वाला मतलब ऑटोमेशन, इंग्लिश में कहते हैं ऑटोमेशन। कंप्यूटर अपने कार्य लगभग स्वचालित रूप में ही करता है, लेकिन हमें कंप्यूटर में अपने कार्य के लिए कुछ कमांड्स देने की आवश्यकता होती है। वैसे तो कंप्यूटर क्या होता है, एग्जांपल मैं बताऊं आपको, कि अपने कार्य वो खुद ही करता है, पर उसमें हमें कुछ करवाना है तो हमें क्या देनी पड़ेंगी? उसमें कुछ कमांड्स यानी कि देनी पड़ेंगी। ठीक है। तो हमारा पांचवा पॉइंट आता है क्षमता। क्षमता को हम कहते हैं कैपेसिटी इंग्लिश में। जैसे कंप्यूटर बिना थके व बिना रुके उपयुक्त वातावरण मिलने पर लंबे समय तक कार्य करने की क्षमता रखता है। ये तो आपको भी पता होगा, कंप्यूटर में हम कोई भी कार्य करते हैं तो ना तो वो थकता है और हमारा जो कार्य है वो सुचारू रूप से चलता रहता है। ठीक है। तो ये था हमारा कैपेसिटी। उसमें इतनी कैपेसिटी यानी कि इतनी क्षमता होती है कि उसमें ढेरों सारी डाटा स्टोर हो सकता है। ठीक है। वो क्या होता है? हमारी कैपेसिटी। अब आता है हमारा छठा पॉइंट, उच्च संग्रहण क्षमता यानी कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की स्टोरेज कितनी होती है? हाई सबसे ज़्यादा। ठीक है। तो जानते हैं कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने की क्षमता बहुत अधिक होती है। यह सभी प्रकार के डाटा, चित्र, इमेजेस, प्रोग्राम, सूचनाओं तथा वीडियोस आदि को कई वर्षों तक स्टोर रख सकता है। ठीक है। इसमें इतनी हाई
स्टोरेज कैपेसिटी होती है कि उसमें सभी प्रकार के डाटा, चित्र, प्रोग्राम, सूचना अथवा आवाज़ आदि को कई वर्षों तक संग्रहित करके रख सकता है। ठीक है, ये हम कभी भी कोई भी सूचना आदि कुछ भी सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। हम क्या डालते हैं उसमें, अगर हमने फाइल में कोई चीज़ सेव कर दी, ठीक है, उसको क्या करेंगे, कमांड देंगे और तुरंत हमारे सामने वो प्रदर्शित हो जाएगी। तो हमारा छठा पॉइंट ये था, हाई स्टोरेज क्षमता। और सातवां पॉइंट आता हमारा कर्मठता, डिलीजेंस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम डिलीजेंस। जैसे मानव किसी कार्य को निरंतर कुछ ही घंटों तक कर सकता है। जैसे कोई भी मानव है, कोई भी इंसान है, वो क्या करेगा, जिसकी उतनी क्षमता होगी वो उतना कार्य कर सकता है। उसके बाद वो थक जाएगा और बैठ जाएगा, अपना काम छोड़ देगा। लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं होने देता। कंप्यूटर किसी भी कार्य को निरंतर करता रहता है, फिर भी ना तो किसी का कार्य में कोई त्रुटि आती है और उसका परिणाम हमें शुद्धता देता है। तो ये थी हमारी 7 कंप्यूटर की विशेषताएं जो मैंने आपको बताई, और इनमें से ही पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था शुरू स्टार्टिंग में कि मैं आपको 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं, तो चलिए जानते हैं हमारे वो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं। जैसे इस टॉपिक से पूछे जाने वाले प्रश्न निम्न हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताओं कौन कौन सी हैं। जैसे कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर की निम्न में से कंप्यूटर की निम्न में से 2 विशेषताओं का वर्णन करें। ये थे हमारे 2 क्वेश्चन जो हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको इनके आंसर बताने वाला हूँ। तो जैसे कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं, कंप्यूटर के निम्न में से 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। जैसे एग्जाम्पल हम देते हैं, कंप्यूटर की मुख्य विशेषताएं कौन कौन सी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या करना है, जो 7 विशेषताएं आपको मैंने बताई, जैसे गति, दूसरा बताया था मैंने शुद्धता, तीसरा बताया था मैंने सार्वभौमिकता, चौथा बताया मैंने स्वचालन, ठीक है, पांचवा बताया मैंने क्षमता, और छठा बताया मैंने हाई स्टोरेज कैपेसिटी, और सातवां बताया मैंने इंटेलिजेंस यानी कर्मठता। ठीक है, तो पहले का आंसर ये था हमारा। अब दूसरे का आंसर है हमारा, कंप्यूटर के निम्न में से 2 विशेषताओं को वर्णन कीजिए। आप एग्जाम्पल के तौर पर आपको इन 7 में से 2 विशेषताएं, सारी विशेषताएं याद करनी है, उनमें से आपको 2 विशेषताओं पर वर्णन करना है। जैसे आपने दे दिया एक क्षमता पर, यानी कि उसकी कैपेसिटी कितनी है, और दूसरा दे दिया आपने उसकी एक्यूरेसी पर, यानी कि शुद्धता पर, उसकी एक्यूरेसी पर। ठीक है, तो ये आपको 2 क्वेश्चन हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। तो आज हम इसी वीडियो पर आज के लिए बस इतना ही। तो कल मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ। तो धन्यवाद हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए, और इससे जुड़ते कमेंट के लिए या इससे मिलते जुलते कमेंट के लिए, इससे आगे की वीडियो किस टॉपिक को बनाने के लिए आप अपने कमेंट में टाइप कर सकते हैं। धन्यवाद।